नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अभिसेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, अपना पद्म पुराण चल रहा था, जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अंगद वगैरह जो थे वह रावण की लंका में घुस गए थे और अंतापुर में जाकर के विभिन्न प्रकार के उन्होंने उपद्रव किए, ताकि रावण जो है वह अपने ध्यान से विचलित हो जाए। मुख्य उद्देश्य उनका वैसा था। तो अभी वह उपद्रव कर ही रहे थे, उनके उपद्रव शांत नहीं हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले रावण को ललकारा और बोला कि मैं तुम्हारी स्त्रियों का अपहरण करता हूँ। तुमने राम की एक सीता का अपहरण किया है, मैं तुम्हारी 18,000 स्त्रियों का अपहरण कर रहा हूँ। यदि तुम में शक्ति हो तो बचा लो। इस प्रकार कहकर वह सिंह के समान रावण के सामने उछला और जो उसे सबसे अधिक प्रिय थी, भय से कांप रही थी, ऐसी पटरानी मंदोदरी की चोटी पकड़कर उस तरह खींच लाया जिस तरह कोई राज लक्ष्मी को खींच लाता है। मंदोदरी की चोटी पकड़ करके उसने उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। तदनंतर उसने रावण से कहा कि हे शूर, जो तुझे प्राणों से अधिक प्यारी है तथा जो गुणों की भूमि है, ऐसी है वही मंदोदरी रानी हरी जा रही है। अब तुम से बचा सको तो बचा लो। तुमने सीता का अपहरण किया, अब मैं तुम्हारी मंदोदरी का अपहरण कर रहा हूँ। ये सभा मंडप में वर्तमान विद्याधरों के राजा सुग्रीव की उत्तम चमर ढोलने वाली होगी। तदनंतर जो कपकपी के कारण खिसकते हुए वस्त्र को अपने हाथ से बार बार ठीक कर रही थी और अपने भरतार के चरणों में पड़ी बोली कि हे नाथ मेरी रक्षा करो। मंदोदरी घबरा करके जब उसके ऊपर उपद्रव हुआ तो रानी अपने देवता रावण से बोल रही है कि हे स्वामी मेरी रक्षा करो। क्या मेरी इस दशा को नहीं तुम देख रहे हो और क्या तुम और हो गए हो? अब रावण तो देखो ध्यान में बैठा है, तो जब वो घर में था तब किसी की मजाल थी कि वह पटरानी को कोई हाथ लगा दे, छू नहीं सकता था। और यहाँ जो अंगद है अब उसकी चोटी पकड़ के खींच रहा है, उसको पीट रहा है, उसको मार रहा है, तो वह गिड़गिड़ा रही है कि हे रावण, तुम क्या दूसरे हो गया? तुम देख नहीं रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या अब तुम वह दशानन नहीं रहे? क्या तुम बदल गए? अहो, तुमने तो निर्गंत मुनियों जैसी वीतरागता धारण कर ली है, पर इस प्रकार के दुख उपस्थित होने पर इस प्रकार की वीतरागता से क्या? देखो बिल्कुल वीतरागी हो गया है। विद्या सिद्ध करने के लिए उसको अपनी ना घर से राग है ना घर वालों से राग है। इतनी उसकी रानियों के ऊपर उपद्रव हो रहा है, लेकिन किंचित मात्र भी उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। बैठा है ध्यान में। इसी ध्यान में लीनता बन सकती है। बोलो राकेश जी, मंदिर जाकर के बस ऐसी देखो रावण जैसा ध्यान में लीन हो गया कि आचार्य बोल रहे कि वह मुनियों के जैसा ही वीतरागी होकर के बैठा है। उसकी स्त्रियों के ऊपर इतना बड़ा उपद्रव हुआ लेकिन कोई मतलब नहीं, शांति से चित्त लगा के ऐसा ध्यान लगता है तब कर्म करते हैं। कुछ भी ध्यान करने वाले तुम्हारे इस पराक्रम को धिक्कार हो, जो खड़ग से इस पापी का सिर नहीं काटते,
तो इधर मंदोदरी बोल रही कि तुम्हारे ध्यान को धिक्कार है, जो तुम इस पापी का अपनी खड़ग से सिर नहीं काट रहे हो, जिसे तुमने पहले कभी चंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्यों से प्राप्त होने वाले पराभव नहीं सहा, सो इस समय क्षुद्र से क्यों सह रहे हो। ऐसा पराभव, ऐसा लज्जा तो तुमने कभी सूर्य चंद्रमा से भी नहीं सहा। सूर्य जैसा तेजस्वी, चंद्रमा जैसा प्रतापी यदि कोई आ जाए तब भी तुम अपनी स्त्रियों का, पटरानी का अपमान नहीं सह सकते थे, लेकिन इस क्षुद्र बालक के सामने तुम पटरानी का अपमान सहन कर रहे हो। ये सब हो रहा है, परंतु रावण निश्चय के साथ प्रगाढ़ ध्यान में चित्त लगाए हुए था, वह मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। कैसा था बता? नहीं, सब सुन रहा था, लेकिन सुनते हुए भी अनसुना कर रहा था, कुछ भी उस ओर ध्यान नहीं ले जा रहा था। समझ रहे? वह अर्ध पर्यंकासन से बैठा था, मत्सर भाव को उसने दूर कर दिया था। मंदर गिरी की विशाल गुफाओं से प्राप्त हुई रत्न राशि के समान उसकी कांति थी। वह समस्त इंद्रियों की क्रिया से रहित था, विद्या की आराधना में तत्पर था और निष्कंप शरीर का धारक था, अत्यंत धीर था और ऐसा जान पड़ता था मानो मिट्टी का ही पुतला हो। ऐसा बैठा था, पूर्ण ध्यान रूप में, ध्यान में ऐसा बैठ गया था जैसे मानो मिट्टी का पुतला ही रखा हो। मच्छर भी काट रहे हो तो भी नहीं हिल रहा था, लेकिन काट नहीं रहे थे समझ रहे, क्योंकि उसका मंदिर जो था वो कितना अच्छा था, तो वहाँ मच्छर कहाँ से आए हैं। समझ, ध्यान में लीन होकर के मिट्टी के पुतले के जैसे बैठ गया था। ऐसा अभ्यास करो मंगलेश दादा, ध्यान करने का ऐसा अभ्यास करो कि बिल्कुल ध्यान में लीन होकर के बैठना सीखो। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगा। अपन बोलते महाराज लगता ही नहीं है, अरे तो तुम क्या सोचते कि आज ही बैठे और आज ही ध्यान लग जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। आज से अभ्यास करोगे तो वर्षों के बाद वह अवस्था आएगी, और हो सकता है 2-4 भव के बाद अवस्था है, 20 भव के बाद ऐसी अवस्था है कि जब हमारा ऐसा रावण के जैसा ध्यान लगे। अब हमारी स्थिति क्या है कि हम क्या सोचते कि आज ही हाथ पे हाथ धरें और ध्यान लग जाए। नहीं लग रहा, अरे लगता ही नहीं, नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास तो करो, कार्य का प्रारंभ तो करो, शुरू तो करो। अपन क्या सोचते हैं, हम शुरू तब करें जब पहले उसकी निश्चितता पूर्ण हो जाए। ये तो खोटे भाव है। अपन काम ही नहीं करना चाहते। काम हम कब करें, जब वो एक काम पूरा होने की गारंटी पहले मिल जाए। गारंटी का जमाना है, टीवी लेने गए तो 5 साल की गारंटी दो, तो लेंगे नहीं लेंगे। समझ रहे? लक्ष्मीलाल जी, अपन को हर जगह गारंटी। तुम्हारे यहाँ स्कूल में बच्चा आया, उसकी मम्मी पापा बोलेंगे पास होने की गारंटी लो तो हम दाखिला करवाएं। समझ रहे? तुम गारंटी लो कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा तो हम दाखिला करवाएं, वरना नहीं करवाएं। समझ रहे? तो ये जो है ना कुटिलता है। तो अपना काम तो शुरू करो, पहले अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम तो करो। परिश्रम नहीं कहना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, पहले ही से हमारा ऐसा हो कि हमें गारंटी दे दो। इनम्मा ने चौका लगाया, कमरे में आ गई, बोली महाराज कल हम चौका लगा रहे, आओगे कि नहीं आओगे। समझ रहे? यदि तुम आओ तो हम चौका लगा रहे, नहीं आओ तो नहीं लगा। तुम बता दो कि आओगे कि नहीं आओगे, आओगे तो हम चौका लगा रहे हैं, नहीं आओगे तो नहीं लगा रहे। जी तो कुटिलता हो गई ना। नहीं, ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है। माँ महाराज आए तो लगा रहे, नहीं आए तो नहीं लगा रहे। तो जी जो है ना खोटी भावना है, और ऐसी भावना के साथ तुमने चौका लगाया। अब महाराज आ भी जाए तो भी वो फल नहीं मिले। समझ रहे? वो उत्कृष्ट फल नहीं मिले, क्योंकि उत्कृष्ट भावना हो। तुम तो अपना चौका लगाओ, महाराज आ जाए सो और नहीं आ जाए सो, हमें तो अपने चौका लगाने का फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हाँ, समझ रहे?
तो उत्कृष्ट भावों के साथ यही है कि गारंटी पहले नहीं, अपना काम करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कुछ सब जगह संसार में बोलते हैं, लेकिन अपन क्या करते, कर्म नहीं करना चाहते, फल की इच्छा पहले। हम भगवान का अभिषेक करें तो हमारा ऐसा काम हो जाए तो करें, वरना नहीं करें। आजकल के लोग तो ऐसे ही हो गए। बताओ, भगवान का अभिषेक करने जाओ तो कब जाएंगे, तब कोई काम अटक रहा हो, और कितने दिन जाएंगे तो जितने दिन काम अटक रहा है, बस उतने दिन। ऐसे ऐसा काम हमारा अटक गया, चलो भगवान के अभिषेक कर आओ, काम हो गया, बंद कर दो। जी कुटिल भावना है, खोटी भावना है। यानी पहले काम करने के पहले अपना पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा है, परिश्रम नहीं करना चाह रहा है, फल पहले चाह रहा है, जी कुटिलता है। इसलिए मंगलेश दादा, अब तुम क्या सोचते हो कि आज ही हम बैठे और आज ही हमारा ध्यान लग जाए? नहीं। और आज एक दिन बैठे, महाराज ने बोला चलो आज बैठ जाते हैं, आज बैठे, लगा ही नहीं, अब कल से नहीं बैठना। हे जीव, यह रावण भी जो है कितने भाव से मुनि बनता आ रहा था। ऐसा नहीं है कि प्रति नारायण महापुरुष है, 169 महापुरुष होते ना, इन 169 महापुरुषों में इनका नंबर आता है, इनका नाम आता है। और ये जो महापुरुष हैं, ये कभी 2 नंबर नहीं जाते, पता है राकेश भाई, कभी जंगल नहीं जाते, 2 नंबर नहीं जाते, मात्र खाते ही हैं, जाते नहीं है। आहार भर होता है, इनका निहार नहीं होता। महापुरुषों का मात्र आहार होता है, निहार नहीं होता है। महापुरुष है। अब वो आदि महापुरुष बना कैसा, तो भाव भाव की तपस्या का फल है। उसका ऐसा ध्यान लगा है कि वो मिट्टी के पुतले के जैसे बैठा है, तो उसने आज ही थोड़ी शुरू किया, भाव भाव से ध्यान का अभ्यास कर रहा था। एक भाव से नहीं, कई भाव भाव से। जब भाव भाव से उसने ध्यान का अभ्यास किया है, व्रत संयम नियम लिए हैं, उसके बाद उसकी गिनती महापुरुषों में आई। और महापुरुषों में, तुम सोचो मंगलेश दादा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि तुम्हें मात्र खाना ही खाना पड़े, जाना नहीं पड़े, कैसा रहे बताओ, बोलो। अभी एक दिन वो पेपर में आया था, कोई ने न्यूज बताई, अभी एक आदमी है, कौन है वो, 24 साल से जंगल नहीं गया है, खाता है, जाता नहीं है, अभी भी है। 24 साल उसके पूरे हो गए, तो 24 साल पूरे होने पर उसका पेपर में नाम छपा था, 24 साल से 2 नंबर नहीं गया, उससे मिलना पड़े तुम्हें, ठीक है। लेकिन वो जो नहीं गया, तो उसका पूरी डिटेल लिखी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको एक बीमारी हो गई है, जो अक्सर करके लंगूरों को होती, बंदरों को होती है। तो बहुत सारे बंदर जंगल ले जाते हैं, उनमें बीमारी होती है, तो बंदरों की बीमारी इसको हो गई है। इसके शरीर का स्वभाव नहीं है, लेकिन महापुरुषों के शरीर का स्वभाव है, जितना खाते हैं वो सारा शरीर में समा जाता है। उसका मांस, खून, हड्डी, मेद, मज्जा सब बन जाती, एक कण भी वेस्ट नहीं जाता है, समझ रहे हैं। तो महापुरुष होते हैं। तो महापुरुष कैसे होते हैं, जब वो भाव भाव से ध्यान का अभ्यास करते हैं, मुनि बनते हैं, व्रत संयम लेते हैं। तो तुम भी आज से कम 2 मिनट बैठो मंगलेश दादा, ठीक है, 2 मिनट शांति से बैठना, और बैठ करके अभ्यास करना, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। चिंतन तो करो, देखो है तो ये सही, तुम भले मानते रहो जी हमारे हैं, जी तुम्हारे हैं, जी हैं, कोई कोई का नहीं है। सब जो हैं किसके साथी हैं, पुण्य के साथी हैं। लक्ष्मीलाल जी किसके साथी बताओ, पुण्य के साथी। तुम 80 साल के हो गए, तुम्हारा पुण्य तीव्र है कि तुम चल फिर रहे हो, और तुम्हारा पुण्य तीव्र है कि सरकार तुम्हें 60-70 हजार रुपया दे रही है, पुण्य तेज है ना। तो उस पुण्य के प्रभाव से सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, वरना पाप का उदय होता तो खाट पे डले होते, खांस रहे होते, तुम्हारी देवी भी भग जाती, डोकरा डला है, डला रहे। नहीं, सत्य है, असत्य थोड़ी बोल रहे हैं।
है नहीं हो विश्वास तो देख करके आओ ना। जिनके हम तो देखो देखते सब जगह जाते, सब कुछ आंखों से दिखता है, सब कुछ अनुभव में आता है। जिनके डोकरा बेचारे बूढ़े हो गए और डुकरिया जो है अच्छी है, टंच फंच घूमती है, वो देखती भी नहीं है अब डोकरा का। समझ रहे? डोकरा जो है खांस रहा है, कुर्सी घाट पे डला है, अब वो उनसे उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो रोटी भी नहीं दी, डला रहे तो देखती ही नहीं है। समझ रहे? तो तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम चल फिर पा रहे, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, पैसा रखा है, इसलिए तुम्हारी डुकरिया साथ साथ में चलती है। हाँ नहीं, सत्य तो यही है अम्मा। नहीं देखो, कहने की बातें अलग होती हैं, अंदर की बातें अलग होती हैं, और वास्तव में यही है, सही है। बहुत सारी जगह नहीं, अब तो 80 साल में कहाँ जाओगे, अब तो साथ में रहना ही पड़े ना। 80 साल में कौन छोड़ के जाए, अब तो रहना ही पड़े। लेकिन वास्तविकता ऐसे ही है, संसार में कोई का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। जब तक जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है वो तुम्हारे साथ रहता है, और स्वार्थ उसका सिद्ध होना बंद होता है वो तुम्हें छोड़ देता है, भाग जाता है। इसलिए तुम ऐसा चिंतन करो मंगलेश दादा। कैसा है? करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई संसार में दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा ध्यान में बैठ करके चिंतन करो, संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसा ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके ध्यान का अभ्यास करो। आज से अभ्यास करोगे तो एक समय आएगा कि तुम्हारा रावण के जैसा ध्यान लगेगा कि उसकी देवियों के ऊपर उपद्रव हो रहा है, इतना उपसर्ग हो रहा है, लेकिन वह मिट्टी के पुतले के जैसे बैठा है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, शांति से बैठा है। ठीक है, इस तरह वह अपनी स्थिरता से मंदरगिरी के समानता को प्राप्त हो गया। अपनी स्थिरता उसकी कैसी हो गई, जैसे मंदारगिरी का पर्वत ही हो। मंदारगिरी का पर्वत देखा ना, बस तो मंदारगिरी के पर्वत की जैसी वह बैठ गया। अथानंतर जिस समय मंदोदरी रावण से उस प्रकार कह रही थी, उसी समय दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, जय जय शब्द का उच्चारण करती हुई बहुरूपणी विद्या उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। मंदोदरी बिलख रही थी, लेकिन वो अपने शांत चित्त मिट्टी के पुतले के जैसे बैठा था, ध्यान कर रहा था। तो वह बहुरूपणी विद्या जो थी आकर के बैठ गई, सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि हे देव, मैं सिद्ध हो गई हूँ, आपकी आज्ञा पालन करने में उद्यत हूँ। हे नाथ, आज्ञा दी जाए। समस्त संसार में मुझे सब साध्य है, इस सारे संसार में मुझे सब साध्य है। सब साध्य मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। कौन बोल रही है? बहुरूपणी विद्या रावण से बोल रही है कि अब तुम हमारे स्वामी हो और हमें आज्ञा दो। प्रतिकूल खड़े हुए एक प्रकार चक्रधर को छोड़कर मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करती हुई समस्त लोक को आपके अधीन कर सकती हूँ, मात्र एक आदमी को छोड़ करके। कौन? नहीं, राम को भी कर सकती है, एक ही है, चक्रधर, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा उसको छोड़कर। क्योंकि सुदर्शन चक्र जो होता है वह सुदर्शन चक्र महान होता है। 108 आरे, 1008 आरे होते हैं, और एक एक आरे का हजार हजार देव रक्षा करते हैं उसकी। तुम्हारी कितनी करते बताओ राकेश भाई? एक आरे पे एक एक हजार देव रक्षा करते। सुदर्शन चक्र की तो महिमा अजब ही है। तो वो क्या बोल रही कि इस संसार में मात्र एक को मैं कुछ नहीं कर सकती, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो उसको छोड़ करके संसार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके।
राम लक्ष्मण आदि अन्य पुरुष मेरा क्या ग्रहण करेंगे, अर्थात उनसे मेरा ग्रहण करने की शक्ति ही है। आपकी जैसी विद्याओं का यही स्वभाव है कि हम चक्रवर्ती का कुछ भी पराभव करने के लिए समर्थ नहीं है, और इसके अतिरिक्त दूसरे का तो कहना ही क्या है। चक्रवर्ती को छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी मेरे सामने आएगा तो मारा जाएगा। ओहो, आज आपसे अप्रसन्न रहने वाले समस्त दैत्यों का संहार करूं, यह समस्त देवों का। क्षुद्र विद्याओं के गर्वीले तृण के समान तुच्छ दयनीय विद्याधरों ने मेरा कुछ भी आदर नहीं, अर्थात मुझे उनसे कुछ भी नहीं समझती। इस प्रकार प्रणाम कर विद्या उसकी उपासना कर रही थी जिसका ध्यान पूर्ण हो चुका था। तो है रावण के सामने खड़ी खड़ी ऐसी उससे बोल रही थी, उसकी उपासना कर रही थी। कौन? विद्या। ठीक है, जो परम दीप्ति के मध्य स्थित था तथा जो उदार चेष्टा का धारक था, ऐसा दशानंद जब तक शांति जिनालय की प्रदक्षिणा करता है तब तक सूर्य के समान तेजस्वी अंगद, खेर खिन्न शरीर का धारक सुंदरी मंदोदरी को छोड़ करके आकाश में उड़ करके राम के पास चला गया। जैसे ही दशानंद उठा तो अंगद भाग गया। लेकिन दशानंद का भी देखो ना, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले वह तपस्या में लीन था, विद्या सिद्ध हो गई, विद्या सामने खड़ी थी, लेकिन उस विद्या को छोड़ करके उसने उठ करके शांतिनाथ भगवान की प्रदक्षिणा दी। पहले अपन होते तो क्या करते बता? हाँ, नहीं, अंगद तो चला गया, अंगद तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन अपन क्या करते कि विद्या के लिए बैठे थे ना, तो पहले विद्या को पकड़ते, भगवान को तो छोड़ देते, या भगवान भागे थोड़ी जा रहे हैं, यही बैठे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में कितना भी काम आ जाए, कितना भी बड़ा काम आ जाए, लेकिन सबसे पहले क्या करना? भगवान की वंदना करना। उसने उठ करके पहले विद्या को नहीं देखा, सबसे पहले उसने जिनेंद्र भगवान की शांतिनाथ की प्रदक्षिणा दी। ठीक है मंगलेश दादा, ऐसा आदर रखो ना, भगवान के प्रति सम्मान रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, हजार काम छोड़ करके भगवान की वंदना करो। अपन क्या सोचते, अरे भगवान भागे थोड़ी जा रहे हैं, सही है कि नहीं? पहले तो दुकान पे कोई ग्राहक आ गया 5 बजे तो उसको निपटाया, फिर उसके बाद भगवान तो बैठे हैं, दिन भर बैठे, तो मंदिर तो 12 बजे चले जाए। नहीं, सबसे पहले भगवान का आदर करो, उसके बाद दूसरों का। अथानंतर रावण की 18,000 स्त्रियां एक साथ रुदन करती उसके चरणों में पड़कर निम्न प्रकार मधुर शब्द करने लगी। उन्होंने कहा, हे नाथ, समस्त विद्याधरों के अधिपति जो आपके विद्वान रहते हुए बालक अंगद ने आकर आज हम सबको अपमानित किया है। अब सारी स्त्रियों का तो स्वभाव ही है, क्या करें बेचारी, बताओ। अपने पति से शिकायत करो और लड़ाई करवा दो। सत्य है कि नहीं? बोलो मंगलेश दादा। तुम्हारी देवी बोलती ना, पड़ोसी ने कुछ कहा तो अब उसमें हल्दी नमक मिर्ची लगा करके 1 की 2, 2 की 4 करके और फिर बताएगी और लड़ाई करवाएगी। तो ऐसे वो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अंगद ने आज हम सबको अपमानित किया है। तेज के उत्तम ध्यान स्वरूप आपके ध्यानारूढ़ रहने पर वह नीच विद्याधर रूपी जुगनू विकार भाव को प्राप्त हुआ। आपके सामने सुग्रीव के दुष्ट बालक ने निशंक हो हम लोगों की जो दशा की है सो आप देखो। उन स्त्रियों के वचन सुनकर जो उन्हें सांत्वना देने में तत्पर था तथा जिसकी दृष्टि निर्मल थी, अब ऐसा रावण कुपित होता हुआ बोला कि हे देवियों, दुख छोड़ो, शांति धारण करो। अब उसको थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत क्या बोला कि देवियों, अब तुम शांत रहो और क्रोध को छोड़ दो, दुख को छोड़ दो। जो ऐसी चेष्टा करता है सो निश्चित ही जान लो कि वह तो मर चुका। कौन? अंगद। ठीक है, जिसने तुम लोगों का अपमान किया है अब वह जिंदा नहीं बचेगा। मैं कल ही रणांगण में सुग्रीव को
ग्रीवा रहित प्रभा मंडल को तमो मंडल कर दूंगा। यानी कल रणांगण में जाकर के, युद्ध मैदान में जाकर के सुग्रीव का गला काट डालूंगा और कीट के समान उन तुच्छ भूमि गोचरी राम लक्ष्मण के ऊपर क्या क्रोध करना। तो कैसे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। कौन? राम लक्ष्मण बेचारे कीट के समान, कीड़े मकोड़ों के समान, उनके ऊपर क्या क्रोध करना। किंतु उनके पक्ष पर एकत्रित हुए समस्त विद्याधर, उन्हें मैं अवश्य मारूंगा। जिस सब विद्याधर उनको मिल गए ना, उनके कारण वो क्रोध कर रहा है, तो मैं सब विद्याधरों को मारूंगा। हे प्रिय स्त्रियों, शत्रु तो मेरी भौं के इशारे मात्र से साध है। मतलब शत्रु जो है ना, वो कैसा है, हमारे भावों का इशारा मिल जाए तो शत्रु तो मरण को प्राप्त हो जाए। और फिर तो मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई है, अतः उससे वशीभूत क्यों ना होंगे। अब जब पहले ही वो साध नहीं थे, पहले ही मुझे नहीं जीत सकते थे, और अब जब बहुरूपणी विद्या मिल गई तो अब तो कोई जीतने वाला मुझे है ही नहीं। अब तो मैं शत्रुओं को मार लिया। तदनंतर जिनालय से निकलकर वह स्नान आदि समस्त कार्य करने में लीन हो गया। अब जिनालय से गया, अब इतने दिन तक उसने स्नान भी नहीं किया था, मंदिर में बैठा था ना। कितने दिन हो गए थे है? नहीं, 24 दिन तो बैठना था, लेकिन वो 24 दिन नहीं बैठा है, 8 दिन में ही उसको विद्या सिद्ध हो गई थी। 24 दिन में विद्या सिद्ध होती थी। वो 24 दिन का संकल्प करके वो बैठा था, लेकिन इतने उपद्रवों के बीच में बैठा रहा, इसलिए वह विद्या 8 दिन में ही सिद्ध हो गई। अष्टांग का के 8 दिन ही लगे और 8 दिन में उसको विद्या, 24 दिन की विद्या 8 दिन में सिद्ध हो गई, निश्चल ध्यान के कारण। हाँ, अथानंतर जिसमें नाना प्रकार के वादत्रों से आनंद मनाया जा रहा था तथा जो नाना प्रकार के अद्भुत नृत्यों से सहित था, ऐसा कामदेव के समान सुंदर रावण स्नान समारोह करने के लिए संपन्न हुआ। अब स्नान करने का भी समारोह मनाया गया। हाँ, तो 8 दिन बाद नहा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, उसके लिए समारोह मनाया जा रहा है। स्त्रियों ने पूर्ण चंद्र के समान चांदी के कलशों से उसे स्नान कराया। कोई प्लास्टिक के नहीं, काय के कलशों से, चांदी के कलशों से तो स्नान कर रहा है, समझ रहे है? हाँ, तो वो तो जब महल ही सोने का है, थाली की तो बात ही क्या है, समझ रहे? पूरी लंका ही सोने की है। स्नान करने के बाद उसने अलंकार धारण किए और तदनंतर उत्तम भावों से युक्त हो शांति जिनालय में पुनः प्रवेश किया। अब देखो, अपन लोग होते तो क्या करते, अरे 8 दिन से तो बैठे थे, अब फिर मंदिर में बैठे नहीं क्या? नहीं, 8 दिन से बैठा था, विद्या सिद्ध हुई, घर आया, नहाया, अभी भोजन नहीं किया है, ठीक है। पहले जाकर के उसने भगवान के जिनालय में पुनः प्रवेश किया। वहां उसने स्तुति में तत्पर रहकर चिरकाल तक अनंत भगवान की उत्तम पूजा मन वचन काय से प्रणाम किया। एक दिन ना, कितने ही समय, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, चिरकाल तक फिर से उसने भगवान की पूजा पाठ करी, भगवान का प्रणाम किया, स्तुति करी, और उसके बाद भोजन गृह में प्रवेश किया। अब वहां से लौट करके आया और कहाँ गया, वो भोजन गृह में गया, ठीक है। वहां 4 प्रकार का उत्तम आहार कर विद्या की परीक्षा करने के लिए कीड़ा भूमि में गया। तो 4 प्रकार के उसने आहार करे। कौन कौन से 4 बताओ? तुम कितने प्रकार के करते मंडली दादा है? अच्छा हाँ, 4 प्रकार के उसने विभिन्न प्रकार के आहार किए और 4 प्रकार के। अब देखो, इतने सारे भोजन करके भी उसको जंगल नहीं जाना पड़ता है, कैसा चमत्कारी शरीर है उसका, ठीक है। 4 प्रकार के आहार करके उसने क्या किया, अब जो विद्या सिद्ध हुई थी उसको पहले देखे तो कैसी है, क्या करती है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको क्रीड़ा भूमि में गया। वहां उसने विद्या के प्रभाव से अनेक रूप बनाए और नाना प्रकार के ऐसे आश्चर्यजनक कार्य किए जो विद्याधरों के लिए दुर्लभ थे। तो वहां गया और उसने अपने शरीर के बहुत सारे रूप बना लिए, अलग अलग प्रकार के, एक से नहीं,
अलग अलग प्रकार के बहुरूप बना लिए। उसने पृथ्वी पर इतने जोर से हाथ पटका कि पृथ्वी कांप उठी। पटक के दिखाओ। पृथ्वी पर इतने जोर से हाथ पटका उसने कि पृथ्वी कांप उठी। अब बताओ शक्ति कितनी होगी। अब कहाँ हम और कहाँ रावण। रावण के सामने तो हमारा जो है ना पासंग भी नहीं, बाल के बराबर भी नहीं है। महान है अपन, तुम क्या पुतला जला सकते। रावण का पुतला तुम्हारे बस की नहीं जलाना, समझ रहे हैं? किसी में भी करो, रावण का पुतला जलाने के तुम अधिकारी नहीं हो। रावण महान आदमी, उसने पृथ्वी के ऊपर हाथ पटका तो पृथ्वी कांप उठी। तुम तो घड़े के ऊपर कर रहे हो तो घड़े नहीं फूटे तुमसे था। समझ रहे? सारी पृथ्वी जो थी कांप उठी और उस पर स्थित शत्रुओं के शरीर घूमने लगे। और जो आदमी थे ना वो सब चक्कर आ गए जब पृथ्वी हिली तो। और शत्रु सेना भयभीत हो मरण की शंका से चिल्लाने लगी। जो राम की सेना थी ना वो भी उसी पृथ्वी पे थी, तो वो सारी सेना जो थी चिल्लाने लगी डर के मारे भव। और क्या किया, कांप गई। अब बताओ आज की रहे कि रावण ने जब पृथ्वी पर हाथ पटका तो पृथ्वी कांप उठी। अब तुम रावण के सामने कहाँ लग रहा है क्या। और अपन चलते तो ऐसे है कि रावण तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है? तो समझने की आवश्यकता है कि वो शक्तिशाली थे। तदनंतर विद्या की परीक्षा कर चुकने के बाद रावण ने मंत्रियों से कहा कि हे नाथ, इस समय आपको छोड़कर और कोई दूसरा राम को मारने वाला नहीं है। रणांगण में कुपित हो बाण छोड़ने वाले राम के सामने खड़ा होने के लिए आपके अलावा कोई भी दूसरा इस पृथ्वी पर नहीं है। तो उसने बोला कि राम के साथ मात्र आप ही युद्ध कर सकते हो और कोई भी राम के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। ऐसी चर्चा चली। अब आगे और देखेंगे क्या होता है। ओम नमः सिद्धेभ्याम।